गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ध्रुव साइडवा है और मैं एक डिजिटल फैब्रिकेशन एक्सपर्ट हूँ और मेकर स्पेस डिज़ाइनर हूँ। तो मैंने जो लास्ट 5-6 साल में एक्सप्लोर किया है टिंकरिंग लैब्स, मेकर स्पेस अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग जगह जाके मैंने जो लैब्स देखे हैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जो सारे टिंकरिंग लैब ईटीएल इंचार्जेस और जो मेकर स्पेस डिज़ाइनर हैं स्कूल्स में उनको हेल्प कर पाए। अब आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि बच्चों को मेकर स्पेस में किस हिसाब से एक्टिविटी स्टार्ट करवाना चाहिए, उनको कैसे क्यूरियोसिटी बिल्ड करवाना चाहिए और उनको लर्निंग में कैसे आगे ले जाना चाहिए। मुझे बहुत सारे एटीएल इंचार्जेस हैं जिन्होंने बोला है कि हमको एक करिकुलम चाहिए, हमको एक सिलेबस चाहिए कि जो हम 6 स्टैंडर्ड से लेके 10-12 स्टैंडर्ड तक कैसे चलाए। तो आज मैं उसी विषय पे ज़्यादा बात करूँगा। पहले तो मैं थोड़ा बहुत ये समझा देता हूँ कि मेकर स्पेस कैसा होना चाहिए। तो मेकर स्पेस में जनरली होता ये है कि जब बच्चे इनिशियली मेकर स्पेस में आते हैं या टिंकरिंग लैब्स में आते हैं, तो उनको हम कुछ ऐसा दें जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े या जिससे उनका पार्टिसिपेशन एक्टिवली एंगेज हो। क्योंकि बच्चों का क्यूरियोसिटी रहता है कि मुझे ये बनाना है, मुझे कुछ ना कुछ बनाना है। तो उनको कुछ ऐसा दो जो शायद नॉन कोडिंग हो, जिसमें कोडिंग का अभी इतना आवश्यकता ना हो या ज़रूरत ना हो, बट उनको कुछ खुद ही टिंकर करने के लिए दो। और ज़्यादातर ऐसे टॉपिक रखो जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन या सेल्फ लर्निंग हो, जिससे उनका खुद का क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग एटीट्यूड बढ़े। ज़्यादातर मेकर स्पेस में बच्चों का जो आना एक समय तक रहता है और फिर जब वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि उनके आइडियाज़ जनरेट होके वो अपने आप उसको इनिशिएट नहीं कर पाते। लाइक उनको कोई ना कोई चाहिए रहता है कि कोई करवाए या हेल्प करे। तो मेकर स्पेस का मेन फंडामेंटल फाउंडेशन ये है कि उनके अंदर से इग्नाइट होना चाहिए, यानी स्पार्क उनके अंदर से आना चाहिए, आइडियाज़ उनके अंदर से आना चाहिए। और मेकर स्पेस एक जगह है जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को शेप कर रहे हैं। अब शेप करने के लिए क्या-क्या सपोर्ट चाहिए, क्या-क्या लर्निंग चाहिए, वो हमको मेकर स्पेस से उनको प्रोवाइड करना है। सो मेकर स्पेस के 2-3 फेजेस के मैं बात करूँ तो पहले एक आइडिएशन आता है जहाँ पे बच्चों को कोई भी छोटा-सा भी आइडिया हो, अगर उसको करना है तो उसको सपोर्ट देना है। जैसे कि आप मैं यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे उसको कोई भी वीडियो अच्छा लगा और उसको रेप्लिकेट करना है, तो उसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करो। उससे उसके बेसिक स्किल्स क्लियर हो जाएँगे। जैसे कोड उसको शायद मिल जाएगा बट सर्किट खुद बनाना पड़ेगा। और जब वो रेप्लिकेट किया हुआ चीज़ चलेगा तब वो सोचेगा भी कि इसको मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। और एक बार उसने कुछ रेप्लिकेट कर दिया तो उसको अपना जो फंडामेंटल लर्निंग ऐसा लगेगा कि आई कैन रेप्लिकेट थिंग्स एंड आई कैन डू इट माई ओन। तो आपको जो डर रहता है बहुत सारे एटीएल इंचार्जेस और उनको कि भाई हमको ट्रेनिंग नहीं मिला, हम इस डोमेन से नहीं है, बट एटीएल इंचार्जेस और जो मेकर स्पेस के लीड होते हैं उनको एक बेसिक लेवल लर्निंग तो चाहिए ही चाहिए, बट उनको ज़्यादातर काम फैसिलिटेशन का करना रहता है कि बच्चों को क्या माहौल दे, व्हाट इकोसिस्टम यू कैन प्रोवाइड कि पीयर टू पीयर लर्निंग से एक मेकर स्पेस सही लेवल पे आगे बढ़ पाए। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हो कि वो प्रोजेक्ट्स को खुद रेप्लिकेट करें, खुद ही सिलेक्ट करें कि मुझे ये करना है, और आप उनको सिलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ बता सकते हो जिसमें से वो कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल पे जो मेरे सजेशन रहे हैं जिसमें रोबोटिक्स को मैं पहला लेवल मानता हूँ, बेसिक सर्किट को मैं पहला लेवल मानता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, रोबोटिक्स और बेसिक्स लेवल की छोटी छोटी किट्स आप रख सकते हो। आपके पास बेसिक सर्किट की किट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप बेसिक सर्किट की किट को मैं समझाऊंगा जिससे बच्चे सीख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड 6, 7, 8 है उसमें आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये सिलेबस से पूरा अलाइन है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया भी ये सब जाता है कि बेसिक सर्किट क्या है, सिंपल सर्किट क्या है, करंट कैसे फ्लो होता है। 10th में उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोटर के, ये सारे चीज़ों को आप एक 2 या 3 वर्जन के किट बना के रन कर सकते हो। अब ये किट के लिए जो सामान आपको चाहिए वो ज़्यादातर आपके मेकर स्पेस में है ही, जिसमें क्रोकोडाइल कनेक्टर्स आ जाते हैं, डीसी मोटर आ जाता है, फिर स्विचेस आ जाते हैं और करंट पावर सोर्स आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके अब ये सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों से करवा सकते हो और ये बहुत सिंपल रहते हैं। एक बार इनका ये फ्लो ऑफ करंट का और कनेक्शंस का फंडामेंटल क्लियर हो जाता है, फिर उनको हम आर्डिनो के बेसिक सर्किट पे ले जा सकते हैं जहाँ पे वो ब्रेडबोर्ड, कनेक्टर्स और उन चीज़ों को यूज़ करके सर्किट बना सकते हैं। ज़्यादातर इसमें कोडिंग का इतना हम इनिशिएट नहीं करते, बट उस
सर्किट बनाना उनको एक बार आ जाता है, फिर हम उसको कोडिंग की तरफ, आर्डिनो के बेसिक कोड्स की तरफ ले जा सकते हैं। मीनवाइल 3D प्रिंटिंग जो है, जो बच्चों को बहुत ऐसे लगता है कि मैं क्या डिज़ाइन करूँ, कैसे करूँ, तो आप छोटे छोटे साइज़ जैसे 1 इंच बाई 2 इंच के कोई भी डिज़ाइंस है, उनको आप अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हो। मैं भी आपको एक लाइब्रेरी शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप बच्चों को बता सकते हो कि देखो कैसे मैंने डाउनलोड किया, एक STL फाइल डाउनलोड करके उसको कैसे मैंने G कोड में कन्वर्ट किया, जो भी 3D प्रिंटर है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर रहेगा, तो वो कैसे करना है। तो वैसे छोटे छोटे पैरेलल सेशन जिसको हम वीकली ट्रेनिंग सेशन कर सकते हैं, वो हम डिज़ाइन करके रन कर सकते हैं। तो एक वीक का कैसा एक पार्ट होना चाहिए, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, तो आप ज़्यादातर स्कूल्स में ये रन होता है, तो स्कूल्स में आप सिंपली एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में हर रोज़ का एक क्लास ऐसा रखो जहाँ पे एक्टिव बच्चे आ पाए, जिससे उनका लर्निंग कांस्टेंट हो। दूसरा, एक जो क्लास वाइज कनेक्शन होता है, वैसे थोड़े बहुत क्लास रखो जिसमें आप फ्लो में लेके जाओ, जहाँ पे आपको उन एक्टिव बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। तो एक्टिव बच्चों का काम है इकोसिस्टम रन करना, और जो दूसरे बच्चे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, उनको देखना है कि एक्टिव बच्चों से रोल मॉडल की तरह वो कैसे सीख सकते हैं। फिर आता है आपके स्पेशल सेशन, जहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स हो सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस हो सकते हैं। तो वहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे मेंटर्स को लाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं भी सेशंस लूँगा। तो उन सेशंस को आप शेयर कर सकते हो जहाँ पे जो मिसिंग गैप है, जो स्पेशलिटी और एक्सपर्टीज़ का, वो कवर अप हो जाएगा। और एवरी सैटरडे या एवरी संडे, अगर आपका स्कूल ATL रनिंग है, या फ्राइडे, आप ऐसे सेशन रख सकते हो जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है, जैसे 3D प्रिंटिंग हो गया, टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग हो गया, फिर प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स हो गया, फिर डिज़ाइनिंग हो गया, CAD हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट डिज़ाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आप स्पेशल सेशन वीकली बेस पे या बाई वीकली बेस पे या मंथली बेस पे रख सकते हो। इससे आपके इकोसिस्टम में नए नए कीवर्ड्स, नए नए लर्निंग ऐड होंगे, और जो बच्चे हैं उनका क्यूरियोसिटी भी बिल्ड होता रहेगा। एंड ओवर द टाइम 1 या 2 साल में बच्चे का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टिंकरिंग का, प्रोटोटाइपिंग का, डिजिटल फैब्रिकेशन का, वो क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे बच्चा डॉक्टर में जाए या कोई भी फील्ड में जाए, अगर उसको कुछ रिक्वायरमेंट रहा तो उसको समझ पाएगा और अपने पीयर से हेल्प लेके उसको बिल्ड करने का सोच पाएगा। और यही हमारा अभी जो स्टार्टअप कल्चर है या प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर है, उसमें रिक्वायर्ड है। तो ये मेरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था जो मुझे शेयर करना था। बहुत सारे टीचर्स इसको पूछते रहते थे, तो मैंने सोचा कि इसका एक छोटा वीडियो बना दूँ, और ऐसे मेरे हर रोज़ के डेली वीडियोस बनना चालू हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको एक लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे आपको मैं आर्डिनो के 1 से 30 चैलेंज जो अभी मैं डेवलप कर रहा हूँ, उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो 1 से 30 चैलेंज है, इससे आप बच्चों को आसानी से चैलेंज वाइज एक आर्डिनो पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, और ये एक्सेस बच्चों को भी दे सकते हो PPT का। मैं इसी PPT का एक वीडियो वर्जन भी बनाऊंगा, जिसमें मैं इस पूरी प्रोसेस को वॉइस ओवर कर दूंगा, जिससे बच्चों को समझने में और एजुकेटर को समझने में आसानी रहेगी। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टिंकरिंग इंडिया, एंड वेबसाइट जो है हमारा tinkering.in, इस पे विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और एजुकेटर्स तक ये फैलाए। ये हमारा इस साल का टारगेट है कि हम बहुत सारे स्कूल तक ये कंटेंट जो आज तक मैंने रिसर्च किया है, जो डिज़ाइन किया है, उसको मैं बच्चों तक लेके जाऊँ। तो आप इसमें सपोर्ट करें, एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो कंटेंट के रिगार्डिंग या लर्निंग के रिगार्डिंग, तो कमेंट करें, हम आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, लेट्स कनेक्ट अगेन टुमारो।